विश्व टीम ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के दूसरे मुकाबले में MGD1 के सामने है टीम चेसी और यहाँ पर हैं अर्जुन इरगासी वर्सेस निहाल सरीन। इसके ठीक पहले जो पहला क्वार्टर फाइनल हुआ है उसमें अर्जुन को हराया है निहाल ने। देखना होगा कि कैसा रहता है ये मुकाबला, जहाँ पर ब्लिट्ज में निहाल बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन अर्जुन की रेटिंग आप देख सकते हैं ब्लिट्ज में काफ़ी हाई है। तो अर्जुन भी ब्लिट्ज के शानदार खिलाड़ी हैं। दोनों ने कई मौक़ों पर एक दूसरे के खिलाफ ऑनलाइन शतरंज भी खेला है। बहुत कोविड के टाइम अगर आपको याद होगा उस समय दोनों काफ़ी तेज़ी से उभरे थे ब्लिट्ज शतरंज के मामले में। और अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसा मुकाबला होता है, क्या अपनी टीम MGD1 को अर्जुन जो है वापसी करते हुए यहाँ पर जीत दिलाएंगे। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं। D4 खेल करके उन्होंने शुरुआत करी है। नाइट F6 C4 E6 बिशप G5 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन इरगासी। और देखते हैं कि यहाँ पर निहाल H6 खेल के चुनौती देते हैं। बिशप आता है H4 बिशप B4 चेक नाइट BD2 और निहाल काले मोहरों से यहाँ पर खेलते हुए देखते हैं कि अगली चाल कैसल करेंगे या क्वीन साइड से कोई डेवलपमेंट करेंगे। B6 करते हुए अपने बिशप को निकालने की यहाँ पर तैयारी उन्होंने कर ली है। यहाँ पर B6 से जो है बिशप B7 से निकलने के लिए तैयार है अर्जुन। यहाँ पर नाइट F3 करते हुए ओके बिशप B7 और E3 भी बोर्ड पर हो चुका है। दोनों तरफ से तेज़ी से चालें हो रही हैं और फिलहाल दोनों खिलाड़ियों ने डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दिया है। यहाँ पर निहाल पहले कैसलिंग करते हुए और अब अर्जुन को देखना होगा यहाँ पर कि क्या अर्जुन जो है यहाँ पर डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। बिशप D3 यस अर्जुन भी कैसल के लिए तैयार हैं। सॉलिड हैं फिलहाल दोनों खिलाड़ी और थोड़ा सा निहाल को यहाँ पर स्पेस का ज़रूर इशू है। सेंटर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में है अर्जुन के। तो यहाँ पर निहाल ने C5 खेल दिया है और अर्जुन के सेंटर को चैलेंज किया है और समहाउ नाइट जो है वो C6 से भी गेम में जो है वो आ सकता है। खैर अर्जुन ने A3 किया है। बिशप से पूछा आप कहाँ जाएंगे। बिशप एक्सचेंज होता हुआ बिशप इंटू D2 क्वीन इंटू D2 यहाँ पर होता हुआ C इंटू D4 E इंटू D4 एक्सचेंज होता हुआ सेंटर की तरफ। और अब यहाँ पर आपको ज़रूर देखना होगा कि नाइट कहाँ से आएगा, क्योंकि नाइट C6 से उतना कंफर्टेबल है नहीं। हमेशा आपके पास D5 का थ्रेट रहेगा। बिशप को आप बंद कर रहे हैं तो इतना कंफर्टेबल पोजीशन नाइट के लिए सही जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर निहाल ने D6 खेला है। इसका मतलब साफ है कि घोड़ा जो है वो D7 से ही गेम में आने वाला है। और यहाँ पर आप D6 E6 से समझ सकते हैं कि बोर्ड पर स्पेस की जो समस्या है वो निहाल के लिए थोड़ी सी बनी हुई है। लेकिन निहाल इसीलिए जाने जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने मोहरे निकालते हैं और एकदम सही मौके आने पर ब्लिट्ज में उनकी चालों की जो तेज़ी है वो हमने इससे पहले भी कई मुकाबलों में देखी है। अर्जुन यहाँ पर सोचते हुए कि कंटिन्यू कैसे किया जाए, कैसल किया जाए। अर्जुन ने क्वीन E2 खेला है। जनरली आप एक ही पीस बोर्ड पे बार बार नहीं खेलते हैं, लेकिन क्वीन E2 यहाँ पर खेलते हुए E4 स्क्वायर को कंट्रोल किया है क्योंकि E4 कमज़ोर हो रहा था। यहाँ पर इन्होंने नाइट BD7 खेला है तो अर्जुन ने कैसल कर लिया है। और अब यहाँ पर निहाल की अगली चाल देखते हैं निहाल क्या खेलते हैं। निहाल ने रुक E8 खेला है यहाँ पर। तो क्वीन E2 जो आया था एक्चुअली बेसिकली उसका पर्पस था E4 के स्क्वायर को कंट्रोल करना, क्योंकि बिशप E4 और नाइट E4 दोनों तंग कर सकते थे। और अब देखना है कि अर्जुन यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। अर्जुन भी यहाँ पर रुक E1 लाते हुए E5 पे स्ट्रेंथ करते हुए क्वीन C7 आते हुए निहाल सरीन। और जैसा कि मैंने भी पहले कहा था कि निहाल धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो है वो गेम का पेस हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लैक को कोई खास परेशानी नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर देखते हैं अर्जुन की अगली चाल क्या आती है बोर्ड पर। अर्जुन घोड़े को पीछे खींचते हुए तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये सर्व साफ है कि इन फ्यूचर आपको F3 देखने के लिए मिल सकता है। बिशप इधर आ सकता है, नाइट इधर जा सकता है। इस तरह की चालें देखने के लिए आ सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि नाइट को एक नया रास्ता दिया जाए F1 के ज़रिए यहाँ पर अर्जुन के द्वारा, और नाइट G3 और नाइट H5 ऐसा भी ट्रैवल हो सकता है। खैर देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेलते हैं। फिलहाल तो उन्होंने नाइट D2 खेला है और निहाल यहाँ पर सोचते हुए अगर दोनों के टाइम की बात करें तो लगभग बराबर चल रहा है। 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास दोनों खिलाड़ियों के पास यहाँ पर बचा हुआ है। निहाल ने A5 किया है बोर्ड के ऊपर और निश्चित तौर पर B4 को रोक रहे हैं यहाँ पर, बट रुके C1 यहाँ पर आते हुए अर्जुन जैसा बताते हुए कि कभी जब मौका मिलेगा तो यहाँ पर निहाल ने A4 कर दिया। उन्होंने बोला B4 नहीं आने दूंगा ताकि आपका C5 जो है वो ईजिली आए नहीं यहाँ पर, बट एक कमिटमेंट भी आप करते हैं इसके साथ ही। आपका पॉन बिना सपोर्ट मतलब रुक का सपोर्ट ज़रूर है बट हमेशा आपका रुक बिजी रहेगा, तो आपको A4 को लेकर के केयरफुल तो रहना पड़ेगा।
अर्जुन बोल रहे हैं मेरे को क्वीन साइड कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन नाइट F1 जाते हुए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर गेम आगे कैसे बढ़ने वाला है। और क्या अर्जुन नाइट E3 लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? नाइट E3 G4 यहाँ पर कुछ प्रेशर डाल सकते हैं क्योंकि उनके बिशप यहाँ पर ही हैं। ओके, यहाँ पर निहाल ने बड़ी अच्छी चाल खेली, रुक A5 से गेम में लेकर के आए। तो A4 का पर्पज़ और कुछ नहीं था, A4 का पर्पज़ A4 के साथ साथ रुक को भी गेम में लाना था। खैर अर्जुन ने नाइट E3 से जवाब दिया है। क्वीन आता हुआ यहाँ पर B8 पर, शायद रुक को लाना चाहते हैं C8 पर, बट क्वीन काफ़ी अंदर जा रहा है यहाँ पर। बिशप आता हुआ B1 पर, और आप देख सकते हो कि इस डायगोनल का इस्तेमाल किया जा सकता है चेकमेट लगाने के लिए। खैर निहाल ने यहाँ पर क्वीन A8 खेला है। नॉर्मली आप क्वीन को कॉर्नर पे नहीं रखते हैं। फिलहाल G2 पर अटैक है और बिशप को खेलते हुए G3 पर D6 के पॉन से सवाल पूछते हुए कि भाई आप क्या करने वाले हो, आपको कौन बचाने के लिए यहाँ पर आने वाला है, क्या आपको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी हो सकती है निहाल के लिए। समय भी कम हो रहा है उनके पास। उन्होंने D5 खेल दिया है। अर्जुन ने इमीडिएटली बिना कोई समय गवाए यहाँ पर D5 पर एक्सचेंज कर दिया है। किससे मारेंगे? बिशप से, पॉन से, नाइट से, रुक से तो मार नहीं सकते आप। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर चाल लेकर के आते हैं। बिशप इंटू D5 मारा है यहाँ पर, इवन अपना बिशप देने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में बिशप वर्सेस डबल नाइट, ऐसा एंड गेम तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाला है हमको। देखते हैं, अर्जुन ने मार दिया है नाइट इंटू D5 और इसके साथ ही ये क्लियर हो गया है। नाइट इंटू D5 आता हुआ डबल बिशप वर्सेस डबल नाइट का एंड गेम जो है इन फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है। और फिलहाल अब यहाँ पर निहाल को बहुत सावधान रहना होगा। बिशप को D3 पे वापस लाते हुए, और एक्चुअली में ये जो डार्क लाइट स्क्वायर्स हैं उस पर इमीडिएटली कंट्रोल किया है अर्जुन ने। रुकाता हुआ C8 पर, और आप यहाँ पर देखना होगा कि जो दो रंगों की जुगलबंदी है, जब आपके पास डबल बिशप होते हैं तो ऐसे में कई खाने आपके लाइट और डार्क कलर के जो कमज़ोर हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अर्जुन। ऐसे में नाइट कितना अच्छा ब्लॉकेट करते हैं, डिफेंस करते हैं, देखना होगा। यहाँ पर रुक एक्सचेंज होता हुआ नाइट F6 पर आया था पहले, देन रुक C1, क्वीन D7। बहुत जल्दी जल्दी चाले हुए क्योंकि समय कम है अब निहाल के पास, 20 सेकंड के आसपास है, जबकि अर्जुन के पास करीब करीब 1 मिनट है यहाँ पर गेम में बचा हुआ। बट पोजीशन देखें तो डबल बिशप की पोजीशन अच्छी है यहाँ पर। रुक थोड़ा सा आउटसाइड है, A5 से बहुत अच्छे से आया ज़रूर था लेकिन गेम में आ नहीं पा रहा है क्योंकि आपके पास कोई जगह नहीं है एक्टिवेट होने के लिए। खैर अर्जुन ने क्वीन C2 खेला, रुक 8 वापस जाना पड़ा क्योंकि रुक खेल नहीं रहा था। बट अर्जुन बोले कि नहीं मैं तो अंदर आ रहा हूँ, क्वीन C6, और ये मुश्किल हो सकती है धीरे धीरे अगर क्वीन एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर तो, क्योंकि वो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ डबल बिशप जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, खासतौर पे ब्लिट्ज़ में। हालांकि ब्लिट्ज़ में घोड़ों की भी काफ़ी जो है महारत मानी जाती है, लेकिन समय कितना है और पोजीशन क्या है इस पे बहुत मायने रखता है। रुक D8 खेला है रुक C6 के बाद, क्वीन एक्सचेंज होने के बाद। देखते हैं कि यहाँ पर अर्जुन कंटिन्यू कैसे करते हैं। अर्जुन बिशप B5 खेलते हुए, नाइट आता हुआ E4 पर, ऐसा सवाल पूछते हुए कि कम से कम एक बिशप तो आपको देना होगा, लेकिन बिशप इंटू A4, पॉन लॉस होता हुआ यहाँ पर। और जैसा कि हमने बात की थी ओपनिंग में भी कि A4 का कमिटमेंट जो है वो कभी कभी भारी पड़ता है आपको। घोड़ा 97 पे जाता हुआ, हाथी से सवाल पूछता हुआ, बट क्या यहाँ पे रुक इंटू B6 भी नहीं आ रहा है। शायद D4 का पॉन मिलेगा यहाँ पर, लेकिन दो कनेक्टेड पास्ट पॉन किंग्स यहाँ पर नाइट इंटू B3, पॉन इंटू नाइट इंटू G3, पॉन इंटू G3, रुक इंटू D4। एक ही पॉन यहाँ पे अर्जुन, लेकिन कनेक्टेड पास्ट पॉन है। चेक आता हुआ, किंग H7 यहाँ पर खेला है, बिशप C2 चेक दिया है, एंड देन F5 और B4, रुक D2 आता हुआ यहाँ पर, बिशप B3। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी है अर्जुन की। रुक C3, बिशप इंटू E6, रुक इंटू A3, और उन्होंने खेला यहाँ पर F5 का पॉन भी जाएगा, नाइट C6, बिशप इंटू F5। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई है। किंग G8, B5, नाइट आता हुआ यहाँ पर D3 पर, बिशप शायद D7 भी जा सकता है, बिशप D7। हो पास्ट पॉन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। राजा पूरी तरह से सेफ है अर्जुन का, कोई समस्या नहीं जाने वाली है, और ये पॉन लगातार आगे बढ़ने वाला है। यस, चेक आता हुआ, पॉन आगे बढ़ता हुआ, किंग F8, बट निहाल जानते हैं कि पोजीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है। रुक B8, किंग F7, यहाँ पर बिशप E1, बिशप को पीछे खींचा है A4 पे, और रुक से पूछा है कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। रुक उन्होंने दिया है चेक, किंग जाता हुआ यहाँ पर H2 पर, नाइट E6। क्या B7 भी बढ़ सकते हैं अर्जुन यहाँ पर, B7 बढ़ते हुए अर्जुन यहाँ पर, लेकिन ये पोजीशन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। नाइट आता हुआ D8, रुक 8, यहाँ पर रुक इंटू B7। ओह, पॉन मर गया अर्जुन का, रुक C7,
ओहो हो, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। बिशप b3 तेजी से चालें होती हुई यहाँ पर। नाइट d7, बट पूरा विनिंग पोजीशन अर्जुन ने ब्लंडर किया यहाँ पर। नाइट c5, किंग g3, रुक d7, बिशप c4। पहले a2 ले जा रहे थे, फिर c7 पर। दोनों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन हालांकि बिशप है अभी भी और थोड़ा इनिशिएटिव है अर्जुन के पास। रुक c7, क्योंकि राजा का पोजीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ब्लैक का। उन्होंने खेला है g6 यहाँ पर। अर्जुन f4 करते हुए, निहाल ने g5 किया है। ओहो, किंग h5 जाता हुआ, किंग g7 और यहाँ पर पॉन इंटू g5, पॉन इंटू g5, किंग इंटू g5। अब अर्जुन फिर से 2 पॉन आप है बोर्ड के ऊपर। नाइट कॉर्नर पे गया है a4 पर, बिशप आता हुआ e6 पर, नाइट c5, बिशप d5। टाइम दोनों के पास सोचने का नहीं है, हमारे पास समझने का नहीं है कि बोर्ड पे क्या हो रहा है। नाइट पीछे आता हुआ, रुक f5। अर्जुन बस मेरे ख्याल से पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। और रुक d7, यहाँ पर रुक f6, नाइट c6, ओह चेक। किंग बहुत कोने में जा रहा है, किंग f6। ये पोजीशन तो रुक g8 से चेकमेट लग रहा है। नो नो नो, चेकमेट तो नहीं है, लेकिन g5 पे पॉन आता हुआ। नाइट c4, ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर रिजाइन कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेम ओवर हो रहा था वैसे भी। रुक g8 चेक, किंग h7, तो g6 चेक। और आप देखिए आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए यहाँ पर है नहीं। और आप नीचे आएंगे किंग h6 और उसके बाद रुक h8 और रुक h7 और ये मेट हो जाएगी। तो एक बढ़िया गेम हुआ यहाँ पर, और एक समय जीत रहे थे अर्जुन, फिर ड्रॉ हो रहा था और फिर अंत में निहाल जो है ये मैच हार गए। और इस जीत के साथ ही अर्जुन की टीम जो है वो पहुंच गई है सेमीफाइनल में। तो अर्जुन की ये जो जीत थी निहाल के ऊपर वो काम आई और उनकी टीम पहुंच गई है विश्व टीम ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में।